लेकिन माँ कैसे इस बात को मान ले कि उसकी शादी हो चुकी है? शादी तो अभी होनी थी, अभी तो घर के अंदर तैयारियां थी, दिन गुजरते जा रहे थे, फलां तारीख को शादी थी, और वो माँ उसकी बात को कैसे मान ले कि मेरी शादी हो चुकी है? माँ अपने दिल को बड़ा करती, रोने से रोकती कि क्या करे। वो माँ थी, बेटी की मजबूरी को देखती, बाप की इज्जत, शोहर की इज्जत, सारे घर के रिश्तेदारों को देखती कि वो क्या कर सकती थी, वो क्या करे, शादी रोक दे और सबको कहे क्योंकि मेरी बेटी के साथ एक जिन का मामला है और वो जो जिन है वो बेटी की शादी नहीं कर सकता और उस जिन ने शादी कर ली है, इसलिए शादी हम रोक रहे हैं। वो क्या करती, उसको खुद समझ ना आती, वो चुप करके बाहर चली जाती, बेटी का सामना करने से परहेज करती कि बेटी से आमना सामना ना हो। और दिन गुजरते जा रहे थे। यानी कहता है हम भी छोटे थे, हम भी उस शादी में खेलते, हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था, दिन गुजरते जा रहे थे। रानी अपने कमरे में ही बंद होती, हम भी कभी रानी को उस फंक्शन में नहीं देखते थे, वो अपने कमरे में ही होती थी। और दिन करीब से करीब होते जा रहे थे। उस घर के अंदर एक रौनक सी लगी हुई थी, अपने उस बड़े गोल से कमरे के अंदर वो कैद होती, दिन को कुछ देर के लिए निकलती, उसको ज़बरदस्ती कपड़े पहना दिए जाते, उस दुल्हन वाले जिस तरह मेहंदी के कलर के कपड़े उसको पहना दिए जाते, कमरे में जाके कोई कज़न जाके ज़बरदस्ती शरारत कराती, उससे कोई बात कराती, वो उस महफिल में ज़बरदस्ती उसको उठा के कोई लाते भी सही तो थोड़ी देर के बाद वो उठ के चली जाती उस ढोलक वाले माहौल से, और ये कह के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरे सर में दर्द है, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो एक बाहया, शर्म हया की पैकर, वालदैन का कहने मानने वाली, वालदैन की इज्जत को अपने सर आंखों पे रखने वाली, लेकिन शायद वो खुद भी मजबूर थी। वो शर्म हया की पैकर खुद एक ऐसी जगह फंस चुकी थी, उसको खुद समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। ज़बरदस्ती कपड़े पहनाने पे पहन लेती, लेकिन माँ से बार बार कहती और किसी से ये बात नहीं कह सकती, माँ इसको रोक लो, बहुत गलत हो जाएगा, मेरी शादी हो चुकी है। मां वाकई शादी हुई है, मानो इस बात को, धूम धड़क्के से शादी हुई है, कई लोगों ने वहां पे शिरकत की थी, बहुत ज्यादा लोग थे, मैंने उनको देखा था। मां चुप कर जाती। होते 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 वो दिन आ पहुंचा जिस दिन बारात आनी थी, और ऐसा ही हुआ। उसी दिन निकाह होना था, उसी दिन बारात आनी थी, और बारात पहुंच गई। उससे पहले रानी को दुल्हन बना दिया गया। रानी के साथ वही हर गुजरते दिन के साथ साथ जो भी दुल्हन को कपड़े पहनाए जाते, वो सारे कपड़े उसको जबरदस्ती पहनाए जाते जा रहे थे। उसके लिए जो जहेज का सामान इकट्ठा किया जाता है, रानी के लिए वो सारा सामान भी इकट्ठा किया जा चुका था। उस घर के अंदर एक शादी तो होने जा रही थी, लेकिन सिर्फ फर्क ये था दुल्हन बहुत कम शामिल होती किसी भी फंक्शन में। और बारात आ गई, बारात आ गई, एक आवाज सी आई, और जहां पे पूरा ढोल ढमक्के के साथ बारात दूर से आ रही थी, ढोल बज रहा था, शायाने बज रहे थे, वहीं पे दुल्हन बनी रानी मौजूद थी, कजन उसके इर्द गिर्द मौजूद थी, लेकिन दुल्हन जो सर झुकाए बैठी थी, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोई भी नहीं देख सकता था, कोई भी नहीं जानता था उसके साथ क्या चल रहा है। सब शादियों की तैयारियों में थे। बारात आ गई, बारात आ गई, ये आवाज़ ऐसी क्या आई, एक शोर सा बरपा हो गया। वो धूम धमक्के के साथ दूल्हा बना वो आ रहा था, और उसी जगह, उसी घर, उसी लम्हे वो पहुंच गया जहां पे रसूमात शुरू हुई, मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ, और वहीं पे निकाह की रस्म अदा की गई। उस रजिस्टर पे जो निकाह का सिलसिला होता था, दस्तखत कराए गए और मर्द से पूछा, उस लड़के से पूछा गया, और उसने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। और घर वाले भी रजिस्टर लेके रानी के पास गए, कैसे कबूल करा के आए, क्या हुआ? वो कहते हैं ये बच्चे थे, इनको नहीं पता, लेकिन निकाह हो गया, मुबारक हो, मुबारक हो, निकाह हो गया, और दूल्हा को मुबारकबाद सारे देने लगे। उस लड़की रानी के क्या एक्सप्रेशन चल रहे हैं, उसके ऊपर क्या चल रहा है, कोई भी नहीं जानता था। और यूं एक मिठाई वगैरह खिलाना निकाह के बाद, जो भी एक रसूमात होती है, वो जब सारी अदा कर दी गई, तो उसके बाद उन्होंने कहा अब हमें रुखसती चाहिए। रुखसती का मतलब था कि दुल्हन अब अपने शौहर के साथ जाएगी। और यूं घर वाले सारे इकट्ठे हुए, और बाप आगे आगे था, हाथ में कुरान पकड़े, जहां बेटी को कुरान की
छाँव के नीचे रुखसत करना था, वहाँ उस दुल्हन बनी, ज़बरदस्ती की दुल्हन बनाई गई रानी को उठाया गया। बाप से लिपट के वो रो रही थी। कोई नहीं जानता था कि बाप जिसको उठाने के लिए गया था वो बाप से दुल्हन बनी लिपटी रो रही थी। किस बात पे रो रही थी ये किसी को नहीं पता था। बाप ये जानता था कि हर बेटी घर को छोड़ते हुए, रुखसत करते हुए रोती है, इसलिए वो रो रही है। उसके आंसुओं को कोई समझ ही ना सका और दुल्हन बनी उस रानी को कुरान की छत के नीचे से, कुरान के साए के नीचे से, कि यही मुहाफिज है। एक आज भी बच्चियों को मुसलमान कुरान सर पे रखा जाता है कि ये हिफाजत करने वाला हो, इसके ऊपर हमने कुरान का साया रख दिया। उसको रोती हुई उस दुल्हन को वो लेके आए और उस गाड़ी में बिठा दिया गया जहाँ पे उसका दूल्हा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो दुल्हन अपने दूल्हा के साथ अपने पिया घर सुधार गई। माँ अपने बिस्तर पे लेटी, बाप अपने बिस्तर पे लेटा। दोनों के ख्यालात मुख्तलिफ। बाप सोच रहा है मेरा फ़र्ज़ अदा हो गया, बातें थीं, वहम था, टेंशनें थीं, शुक्र है शादी हो गई, वो अपने घर चली गई है। और माँ का दिल ठक 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 कर रहा था, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। अगले दिन दावत वलीमा था। रुखसती के फौरी बाद ही अगले दिन दावत वलीमा होता है। वो कहते हैं कि हम सोए हुए थे सारे। हनी कहते हैं सुबह का टाइम था, नहीं बारात चली गई। अगले दिन वो कहते हैं हम सारे दावत वलीमा पे पहुंचे। दावत वलीमा था, दूल्हा बहुत खुश था और सब बहुत खुश थे। रानी किस एक्सप्रेशन के साथ थी, सब रानी को सिर्फ मुबारकबाद दिए जा रहे थे। माँ भी गई और माँ ने भी जाके उसको बोसा दिया माथे पे, अपनी बेटी को प्यार किया। रानी चुप गुमसुम सी रानी। दावत वलीमा अटेंड हो गया और उसको कहते हैं मुकलावा कहते हैं। मुझे इन वर्डिंग का थोड़ा सा नहीं पता इसलिए माजरत खाऊं। मुकलावा होता है कि बेटी को अगले दिन वो लेके आ जाते हैं, यानी जब दावत वलीमा हो जाती है, दावत वलीमा को वो अपने घर लेके आते हैं। 1-2 दिन वो माँ बाप के घर रहती है और फिर से वो चली जाती है। आज शायद चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, पहले यही होता था। तो सारी फैमिली ने शिरकत की, दूल्हे को मुबारकबादें दी गई और दावत वलीमा खा लिया गया। जब दावत वलीमा का फंक्शन ख़त्म हुआ तो इसका मतलब शादी अब बिल्कुल एंड हो गई। आखिरी फंक्शन दावत वलीमा का होता है। तो उन्होंने कहा हमें मुकलावा चाहिए, बेटी को हमने लेके जाना है। तो दूल्हा ने खुशी खुशी मुकलावा दे दिया, इजाज़त दे दी कि ठीक है। आप तो रस्म थी, अगले दिन ही माँ बाप लेके जाते थे। यूं वो दुल्हन को लेके घर आ गए। दुल्हन अपने उसी कमरे में, वो अभी तक उसी का कमरा था, शायद हफ्ते 10 दिन बाद वो किसी और को देते या उसकी बहन रियाना वहाँ पे रहती। तो वो अपने उसी गोल कमरे में ही, उसने कहा मैंने सोना है अपने कमरे में ही लेटना है। अपने वो कमरे में लेटी और माँ कुछ देर कमरे में रही, किसी चीज़ की ज़रूरत है उसने कहा नहीं। वो चुप सी थी, गुमसुम सी थी। कोई और होता तो वो अदब अदाब में हाँ या ना में जवाब दे देती। जब माँ जाती तो वो चुप सी रहती, ऐसे जैसे दूर कहीं ख्यालों में खोई हुई हो और खामोशी रहती। और माँ ने आखिरी टाइम उसे कहा कि सो जाओ, मतलब आखिरी टाइम से मुराद कि अब तुम लेट जाओ, हम लोग अब सारे सोने लग गए। सारे सो गए। सुबह हुई, हनी कहते हैं हम लोग सो रहे थे तो हमारी दादी माँ कमरे के अंदर आई है और उनके वाले साहब का नाम है यहाँ पे नहीं लूँगा, वाले साहब का नाम लिया और उनको जल्दी से ऊंची ऊंची आवाज़ दी और वाले साहब को आवाज़ दे के वो बोली एक जुमला उन्होंने कहा। पंजाबी बोलते हैं वो लोग, पंजाबी लैंग्वेज है उनकी। तो उनके बाप का नाम 2-3 दफ़ा पुकारा और उसके बाद उन्होंने फ़िक्रा कहा, नाम सिर्फ चेंज है बाकी जेन्युइन फ़िक्रा है। रानी फा लैके मर गई, उठो उठो, रानी फा लैके मर गई, रानी फा लैके मर गई। एकदम से वो कहते हैं हम भी बच्चे थे, उठ के बैठ गए। मेरा बाप एकदम से उठ के बैठ गया। इतनी खौफनाक खबर थी कि पहली खबर ये थी कि रानी फा लैके मर गई, यानी उसने फांसी ले ली थी और मर गई थी। वो फा लेना मतलब फांसी लेना। वो एकदम से उठ के कहते हैं टेलीफोन का दौर तो था, हमारे घर में भी टेलीफोन था और रानी लोग के घर में भी था, हमारी बाकी जो कज़न और ये वो तो उनके घर में नहीं था। जल्दी से वाले साहब, उनके पास गाड़ी थी, उन्होंने गाड़ी निकाली। कहते हैं हम दादी के साथ पैदल चल के गए थे, हमारे वाले साहब गाड़ी में गए थे ताकि रिश्तेदारों को भी इतला देते हुए। हम लोग वहाँ सारे पहुँचे और कहते हैं मैंने भी जाके वो मंजर देखा था। नहीं कहते हैं कि जब हम वहाँ पहुँचे थे तो रानी की जो
लाश थी वो पंखे के साथ लटकी हुई थी। रानी मर चुकी थी। कमाल बात यह थी कि सुबह जब मां उठी रानी की, क्योंकि मां का दिल रात सारी धड़कता रहा था, धक 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 इसलिए करता रहा था कि अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, बेटी बुझी हुई है। और जब वो सुबह उठी हैं तो नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने पहले जाके दरवाज़ा खटखटाया बेटी का कि उसको उठा सकें नमाज के लिए। और जैसे ही बेटी का दरवाज़ा खटखटाया, रानी 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 खटखटाते खटखटाते इतनी देर खटखटाती रही कि रानी की तरफ से जब कोई जवाब ना मिला तो बहुत परेशान हो गई। चीख के रानी पुकारा और आवाज़ ना आए तो भागी, मर्दों को बताया कि रानी के कमरे से आवाज़ नहीं आ रही। मैं कोशिश कर चुकी हूँ, 2-3 मर्द आ गया। अब वो जो दरवाज़ा था रानी के कमरे का, बहुत मजबूत दरवाज़ा था, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो एक शख्स ने दरवाजे को पहले खटखटाया, आवाज़ें दी, दूसरे ने दी, जब कोई ना तो उन्होंने कहा दरवाज़ा तोड़ दो। भरपूर कोशिश की गई, 3 लोगों ने, मर्दों ने, ताकतवर ने जोर लगा के दरवाजे को तोड़ा। तो दरवाज़ा तो ना टूटा लेकिन कुंडी टूट गई। और जब कुंडी टूटी, दरवाज़ा खुला तो सामने रानी की लाश पंखे से लटकी हुई थी। और उसकी गर्दन, वो कहते हैं, रानी कहते हैं, हमने भी देखा 3-4 इंच लंबी हो गई थी उसकी गर्दन। जहां उस कमरे के अंदर चीखो पुकार शुरू हो गई, मां का दिल जो रात सारी धक धक कर रहा था वो धाड़े मार के रोने शुरू हो गई। वहीं पे घर के लोग परेशान इस बात पे हो गए कि इतनी ऊंची छत के साथ इसने बांधा कैसे। उसके दुपट्टा और एक और कपड़े को बांध के रस्सा जो बनाया गया था, फंदा बनाया गया था, वो पंखा इतना ऊंचा था, 25-27 फुट ऊंची छत थी। उस छत तक पहुंचने के लिए जब तक नीचे कोई बड़ा सा टेबल के ऊपर स्टूल और इस तरह की चीजें ना रखी जाएं, ऊपर इंसान चढ़ ही नहीं सकता। ऊपर चढ़ने के लिए जब तक आपको किसी सहारा नहीं मिलेगा आप नहीं चढ़ सकते ऊपर। और अगर बाहर के किसी इंसान ने उसकी मदद की होती तो अंदर से कुंडी कैसे बनती। मिसाल के तौर पे किसी मर्द या औरत ने उसकी मदद की उसको बनाने में, तो इंसान जब ऐसी जगह पे चढ़ के खड़ा होता है और वो उसके बाद उसको गिराता है तो वो चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं। तो वहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। और कहते हैं, हमने भी देखा, आज भी याद है, वो जो गांठें बंधी हुई थी उस रस्से को, इतनी मजबूत थी, रानी नहीं बांध सकती थी। ऐसी जैसे किसी ने ऐसी जोर लगा के बांधी हो कि वो गांठें नहीं खुल सकी थी। उसके दुपट्टे को और उस कपड़े को जो बांधा हुआ था, खोला गया था, वो गांठें नहीं खुली थी, बड़ी मुश्किलों से खुली थी। वो इतनी सख्त जोर लगा के गांठें बांधी गई थी। और सब परेशान थे कि ये फांसी उसने ली कैसे। ये मुमकिन ही नहीं था कि इतनी ऊंची छत के ऊपर जाके पंखे के साथ उस दुपट्टे और उस कपड़े को जो बांधा गया था और उसके बाद उसे अपनी गर्दन में डाला था। सब समझ गए थे रानी ये काम नहीं कर सकती। शायद मां जो धाड़े मार रही थी, मां को अंदाजा हो गया था, तभी मां को वो कहती थी, मां मेरी शादी मत करो वरना बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। उसके शौहर को भी इतला दी गई और शौहर भागता हुआ आया। वो बहुत गुस्से में था कि मेरी बीवी को किसने मारा है। एक ऐसी बीवी उसको मिली थी जो बहुत ही हसीनो जमील थी, उस पर फिदा हो चुका था, उसको देखते ही उसका आशिक हो गया था। और वो आते ही चीखा, किसने मारा है इसको, किसने मारा है। तो घर वालों ने उसको बताया, इसको किसी ने नहीं मारा, इसने खुदकुशी की है। और जब उसको ऊपर पंखा वो दिखाया गया जिससे वो रस्सा बंधा हुआ था और जिस तरह उसको देखा तो उसने कहा, ये तो फांसी ले ही नहीं सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो तभी घर वालों ने उससे कहा, हमने मारा है इसे, हमने मारा है इसे। वो सही कहती थी, मां बोली, वो सही कहती थी, मां मेरी शादी मत करना, बहुत गलत हो जाएगा, हमने मारा है उसे, क्योंकि हमने तुम्हें भी नहीं बताया इसके साथ एक जिन्नात का मसला था, इसके साथ एक जिन था। और वो जिन इसको कह रहा था शादी मत करो, और ये हमें बताती थी कि मेरी उस जिन से शादी हो चुकी है। लेकिन हम इसकी बात को नहीं मान रहे थे। हमें तुम्हें बता देना चाहिए था, हमें इसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी, हमने गलत किया उसकी शादी करके। वो बहुत रोई थी, मां बोली, मां दाढ़े मार मार के रो रही थी, वो बहुत रोई थी कि मेरी शादी मत करें, मेरी शादी मत करें। लेकिन हमने उसकी फिर भी शादी कर दी, उसकी एक भी नहीं सुनी। और क्या हुआ, वो चली गई, हाय मेरी रानी चली गई। और तभी उसका शौहर बोला कि जब मैं सुहाग रात को इसके कमरे में पहुंचा था, मैंने इसका हाथ पकड़ा था
और मुझे याद है इसका हाथ ऐसे भारी भरकम हाथ था, जैसे इतना भारी हो कि बात को मैं उठा नहीं सका था। मनो भारी जैसे हाथ होता है, इतना भारी इसका हाथ था और मैंने इसका हाथ छोड़ दिया था। बहुत भारी भरकम हाथ, ऐसा किसी इंसान का नहीं हो सकता। और इसने मुझे कहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आज मुझे सोने दें। मैं इस पे फिदा था, मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उस हाथ की वजह से मुझे झटका लगा था और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया था। और जब इसने सोने के लिए कहा तो मैंने कहा ठीक है आप सो जाएं। और वो सो गई थी और मैं भी सो गया था, लेकिन वो मुझे उसका भारी भरकम हाथ आज भी याद है, वो इसका हाथ नहीं था। मैंने उस वक्त शायद गौर नहीं किया और मेरे थकावट भी होती है, जिस तरह शादी के कई मामलात होते हैं, मेरे जहन में कोई ऐसी बात नहीं आई। लेकिन अब जो आप बता रहे हैं वो बात जिनात वाली, तो हाँ वो इसका हाथ नहीं था, वो भारी भरकम हाथ किसी और का था। उसके बाद रानी को इस फानी दुनिया से रुखसत कर दिया गया, उसको दफना दिया गया नमाज जनाजा के बाद। लेकिन वहीं जहां घर में अब बातें होनी शुरू हो गई, एक खौफ की फजा फैल गई कि वो जिनजादा रानी को अपने साथ ले गया, उसने कैसे खुदकुशी कर ली, क्या हुआ, किसी के पास किसी बात का सवाल का जवाब नहीं था। तो वहीं पे हनी कहते हैं कि मेरी अम्मी उसी घर में बना हुआ जो वॉशरूम था, उस वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए गई, तो वहां पे वो चीखें मारती हुई बाहर आ गई। सारे घर वाले घबरा गए, क्या हुआ उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं जब वॉशरूम के अंदर गई हूं, अभी मैं बैठने ही लगी हूं, तो एक तेज़ खुशबू सी फैल गई है पूरे वॉशरूम के अंदर। एक ऐसी खुशबू आनी शुरू हो गई कि मैं एकदम चौंकी हूं उस खुशबू की वजह से कि ये कैसी खुशबू है, कि अभी मैं चौंकी ही थी उस खुशबू की वजह से कि बिल्कुल मैंने अपनी आंखों के सामने एक काला स्याह साया सा देखा है जो धुएं की तरह था, ऐसे जमीन से नीचे ऊपर निकला है, गोल सा घूमा है और उसके बाद गायब हो गया है। एक इंसानी कद के बराबर उसने अपना एक कद बनाया है, जैसे किसी इंसान का कद होता है, उसी काले स्याह साये ने अपने उस धुएं को बिल्कुल ऐसी शेप दी है जैसे इंसान का रूप धारा हो। यानी कि वो धुआं बिल्कुल इंसान की तरह बना, जिसके बाजू भी थे, जिसकी टांगें बन गई, पांव बन गए, सर बन गया, मुंह बन गया, लेकिन मुंह के अंदर कुछ भी नजर नहीं आया, आंखें, होंठ, नाक नहीं, बस धुआं सा था। गोल सा सर बना, बाजू बने, टांगे बनी और ऐसे खड़ा हुआ सा। चंद सेकंड, 1 से 2 सेकंड वो धुआं इंसान के शेप में, इंसान नहीं बना, वो धुआं इंसान की शेप में बना, जैसे इंसान बन गया वो धुआं और साथ ही गायब हो गया। तो वो चीखें मारती हुई बाहर आ गई। ये मैंने क्लियर देखा है। और जब बाथरूम में सारे गए तो अभी भी बाथरूम में खुशबू मौजूद थी और सब यही कह रहे थे, हाँ खुशबू मौजूद है, ये सही कह रही है। अब सब डरे हुए थे, यानी कहते हम छोटे थे, हम कज़न थे, अब अकेले हम नहीं सो सकते थे। ये बातें हमारे कानों तक भी पहुंच गई थी कि रानी बाजी के साथ, ये उनको बाजी कहते थे, रानी बाजी के साथ जिन था, रानी बाजी के साथ, या रानी खाला कहते हैं, रानी खाला के साथ जिन था, रानी खाला के साथ जिन था। और हम बच्चे डरते, रात को अकेले सो ना सकते, यहाँ मामला चल रहा था। लेकिन वहीं पे एक जो वाकया हुआ, एक घर जिसके नीचे भी ताया वगैरह सो रहे थे, ये ऊपर छत पे सोए हुए थे, साइड पे सीढ़ियाँ थी, तो वहीं पे उन्हीं दिनों में अभी ये ताज़ा वाकया हुआ था कि सारे दुखी थे, सारे बहुत परेशान थे कि रानी चली गई, कैसे चली गई, कितनी जल्दी चली गई। कोई बीमार भी होता है, उसके जाने का दुख होता है, ये तो एक जिंदा सलामत थी, एक रात घर आई और चली गई। सब परेशान थे कि छत पे लेटी हुए थे कि रात का टाइम सारे सो रहे थे, क्योंकि अभी तक उस घर में सारे वही जो शादी के लोग जमा थे शादी के लिए, अब वही लोग दुख की उस घड़ी में, गम की उस घड़ी में भी जमा थे कि वहीं पे छत पे सोए हुए आयशा की, समीना नाम है, या ये जर्मन नाम मैंने उन्होंने नहीं बताया, मैंने भी चेंज नहीं किए। तो समीना की पहले आंख खुली और साथ ही जैसे उसकी आंख खुली वो चौंकी, तो साथ ही लेटी हुई आयशा की भी आंख खुल गई, क्योंकि उन दोनों की चौंकने की वजह थी कि सीढ़ी के अंदर से कोई उनको पुकार रहा था। और आवाज़ जो उसने कानों ने सुनी, पहले समीना के फिर और आयशा के, वो आवाज़ थी समीना, आयशा, समीना, आयशा। और ये पुकारने वाली कोई और नहीं, रानी थी। समीना, आयशा,
उन दोनों को नाम से पुकार रही थी। और वहां पे लेटे हुए बाकी भी जितने घर के लोग थे उनकी भी आंख खुल गई थी। उन्होंने भी उस आवाज़ को क्लियर सुन लिया था कि ये पुकारने वाली कोई और नहीं, रानी थी जो समीना और आयशा को पुकार रही थी। वो दोनों तो उठ के बैठ गई, बाकी भी जो लेटे हुए थे डर के उठ के बैठ गए थे और सब ने बायक वक्त कहा था ये तो रानी पुकार रही है। वो रानी की आवाज़ थी, वो सीढ़ियों में खड़ी उनको पुकार रही थी। समीना, आयशा। और रात के उस पहर सारे डर के खौफजदा हो के बैठ गए और उसके बाद कोई सो ना सका। और सुबह ये बात सबको बताई गई कि रानी फिर से आई थी और उसने आके सबको नाम लेके पुकारा था, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा जिसके साथ दोस्ती थी वो समीना और आयशा ही थी। और उन्होंने जिन्होंने मुझे कहानी भेजी उन्होंने कहा मदर साहब मेरा एक पैगाम ज़रूर दीजिएगा आपसे। मैं इस कहानी के तवज्जुह से कहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि आपके पास तस्वीरें हैं रानी की, वो जब दुल्हन बनी हुई है और उनका चेहरा सामने है, वो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आपने कहा भी है मैं मिली नहीं, ढूंढ के आपको भेजूँगा, आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी चाहूँगा कि उसको एक दफ़ा देखूँ और आपको बता सकूँ। कह रहे आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। जी मुझे पता लग जाता है, आप मुझे भेजिए। वो कहते हैं मदर साहब ये पैगाम सबको ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद एक ये भी है कि जब हमारी बच्चियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, माँओं के साथ, भाइयों के साथ, किसी भी इंसान के साथ कोई भी जब इस तरह का जिन्नात का मसला होता है तो शायद हम लोग उसको सीरियस नहीं लेते, किसी अल्लाह के नेक बुजुर्ग से राब्ता नहीं करते, आपस में बैठ के तय कर लेते हैं। और उस वक्त भी बुजुर्गों ने आपस में बैठ के तय कर दिया कि नहीं इसका हल यही है, इसकी शादी कर देते हैं। अगर ये मामला उस वक्त इस अंदाज में हैंडल किया जाता, किसी अल्लाह के नेक बुजुर्ग से, किसी अल्लाह की ऐसी हस्ती से, किसी इमाम से, किसी मस्जिद के उस बंदे से राब्ता किया जाता और इसका पहले तोड़ किया जाता, तो शायद रानी इस तरह इस दुनिया से ना जाती। क्योंकि किसी ने भी उस पर तवज्जो नहीं दी और उसको एक वहम समझा या इस तरह समझा और उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी और वो चीखती भी रही बहुत गलत हो जाएगा, और गलत हो गया, वो इस दुनिया से चली गई। तो खुदारा सबको मेरा पैगाम दीजिएगा, इस तरह अपनी बेटियों की ज़बरदस्ती शादी मत किया करें, उसका पहले ज़रूर तोड़ या इलाज करा लिया करें। तो जिस तरह आयशा और समीना उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उनको भी महसूस हो गया था कि इसके साथ कोई मामला है। उन्होंने भी घर वालों को बता दिया कि इसके साथ मामला है जिन्नात के। तो घर वालों ने टेंशन क्यों नहीं ली? सादगी का दौर था, शायद बुजुर्गों ने भी यही सोचा कि शादी बेहतर हल है। शादी हल नहीं था, शादी वाकई उसका मौत थी। तो मैं ये जो कहानी आपको सुनाई है और आखिर में मैसेज भी दिया है, तो याद रखिए वो जो जिन ज़्यादा था, कई दफ़ा पहले भी मैं कह चुका हूँ, इंसानों को इस अंदाज में अपने साथ ले जाते हैं कि वो इंसान इस दुनिया के सामने मर जाता है। इस दुनिया के सामने एक जिंदा इंसान जो होता है वो एक लाश की सूरत में होता है। उसके मुर्दा वजूद को आप मट्टी के हवाले कर देते हैं, लेकिन हकीकत में वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। कई मैं आपको ऐसी कहानियां सुना चुका हूं जहां पे उसके मुर्दा वजूद को वहीं फेंक गए, लेकिन हकीकत में उसको अपने साथ ले गए। मेरे पास कुछ इस तरह की और भी कहानियां इस कहानी से रेलिवेंट मेरे जहन में एक आ गई। मैं आगे आपको एक सुनाऊंगा कहानी, जिसमें वो भी एक ऐसा था जिसमें आपको क्लियर समझने में आसानी होगी कि वजूद मरता क्यों है और वो किसको लेके जाते हैं। जब इंसान मर जाता है, उसका वजूद मुर्दा होता है, तो फिर वो किसको लेके जाते हैं। एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा।